कि हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं, वो सिस्टम को काकरोच की तरह चाटते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो गोदी मीडिया अब तक देश को समुद्र के 7वें तह में ले जाकर के छोड़ दी होती। विदेश में बैठ के विदेशी फंडिंग से विदेशी खुफिया तंत्र के बहकावे में ये लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि सावधान रहो ऐसे काकरोचों से। जैसे तुम्हारे घर में काकरोच तुम्हारे खाने पीने के वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही ये काकरोच वाले तुम्हारे देश को नष्ट कर देंगे। इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। काकरोच जज साहब ने कहा, उस सत्य कहा कि तुम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते हो, तुम अपने लिए अपने हक के लिए शांति तरीके से आंदोलन नहीं करते हो। आज राजस्थान के युवाओं ने दिखा दिया, पूरा राजस्थान को एकदम कटघरे में कैद कर लिया। 48 घंटे की जिंदगी होती है काकरोच की, तो बस बहुत ज्यादा जो है 48 महीने चलेगा, ये सब जो है खत्म हो जाएगा। 1952-53 में टिड्डा आता था और पूरे पेड़ों को खा जाता था, पूरी फसल खा जाता था। तो लोग कैसे निपटे वो जानते हैं, टिड्डा और काकरोच से निपटना इस देश के लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं एड मीडिया। जिस तरीके से अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी वायरल हो रही है, उसको देख के लगता है कि अब शायद क्या कॉकरोच जनता पार्टी राज करेगी युवाओं पर। अब यह जानते हैं कि लखनऊ के लोगों का क्या कुछ कहना। वहीं एक तरफ कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है युवाओं को भड़काने का काम कर रही है विदेश से। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं के हित के लिए कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो बनाई गई है, इसलिए उनकी आवाज उठा रही है। तो जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो है लगातार चर्चा में आई, उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फॉलोअर्स बढ़ना सोशल मीडिया से जंग नहीं होगा, उसके लिए लड़ने के लिए जंग बनाया गया है मैदान में। आज जब ये जंग आसमान में चलने वाले लोग जब मैदान जंग में उतरेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये लोग हैं कहाँ। सत्ता के खिलाफ साजिश कर लेना, सत्ता को अस्थिर कर देना, देश को गुमराह कर देना, देश के भविष्य को साजिश के भेंट चढ़ा देना, ये किसी भी दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है। मेरा सोशल मीडिया अब काकरोच संदर्भी कम से कम जो संदर्भ था सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कोर्ट किया वो संज्ञा था कि हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं, वो सिस्टम को काकरोच की तरह चाटते हैं। उसी के दहलीज पर उसने बच्चों के भविष्य को भी खो दिया। ये ऐसे काकरोच है जो बच्चों के भविष्य को चाट रहे, लेकिन यहाँ तो लोग अर्थ का अनर्थ निकालने के माहिर है। किसी ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया, हमारे बच्चों के भविष्य को काकरोच से तुलना करती नहीं। उन्होंने काकरोच जो है केवल सरकार में बैठे उन कैडरों से सवाल था कि जिस तरह काकरोच आपके अयोग्यता से, आपके अज्ञानता से, आपके अनभिज्ञता से जो हमारे बच्चों का भविष्य काकरोच की तरह हो गया है, ये समाज के लिए, सिस्टम के लिए, आवाम के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, जिस बच्चे जिस परिवार में पैदा हैं उनके भविष्य के लिए ये सबसे बड़ा घातक सिद्ध होगा। तो हम समझते हैं कि काकरोच कुछ लोगों के पास काम नहीं है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो जो उनको इशू मिलता है सोशल मीडिया को लोगों ने मनोरंजन का साधन बना दिया, जबकि सोशल मीडिया
अपने आप में अगर सोशल मीडिया आज के दौर में नहीं होती तो गोदी मीडिया पूरे देश की असमत की सौदा कर ले, पूरे आवाम का सौदा कर ले। ये कहिए कुदरत ने सोशल मीडिया दे करके जो गोदी मीडिया का जो डांस था उस पे प्रतिबंध लगा करके इसको एक कमरे में बंद कर दिया। कहा कि अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं, हमारा दर्पण हमारे लिए पर्याप्त है। तो देश को बचाने के लिए सोशल मीडिया निर्णायक मोड में है, निर्णायक दहलीज पर खड़ी है। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया में बुराइयां तो आ सकती है, जहां अच्छाई होती है उसका दूसरा पहलू का नाम ही बुराई है। तो निश्चित तौर पर ये मैं मानता हूं कि अच्छाई के साथ बुराई है। कुछ समाज के अवांछनीय तत्व हैं जो सोशल मीडिया की परंपरा को, सोशल मीडिया के विश्वास को, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को गंदा करने में वो अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे हर परिपक्व व्यक्ति को जो सोशल मीडिया के फिगर से गुजरता है उसको संयम बरतना चाहिए, उसको सोशल मीडिया के परंपरा का रक्षा करना चाहिए। सोशल मीडिया के दर्पण में अपने नेक मूल सोच का दर्पण, जो शब्द का जो दर्पण है वो क्लियर देना चाहिए। मैं आपके चैनल पर इतना कह सकता हूं कि जो सोशल मीडिया है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो गोदी मीडिया अब तक देश को समुद्र के 7वें तह में ले जाकर के छोड़ दी होती। लेकिन मैं सोशल मीडिया का शुक्रगुजार हूं, देश शुक्रगुजार है, देश की एकता शुक्रगुजार है, देश का संप्रभुता शुक्रगुजार है कि गोदी मीडिया के सौदा करने से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देश को तूने बचाया है। इसलिए मैं सोशल मीडिया के समर्थकों का, सोशल मीडिया पर काम करने वालों का, हर लोगों का मैं वेलकम करता हूं कि जिसने आजाद भारत के संवैधानिक ढांचे को बचाने में एक अलग अपना पहचान छोड़ा है। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन एक मामला है कि नदियां एक घाट बहतेगी, जमुना गंगा में प्रयाग है जिस जल के लिए सुकरात तड़पा करता था, उसी गंगा में श्मशान घाट है। कोई श्मशान घाट के गंगा का पानी को पैर पर भी डालना पसंद नहीं करता, वो भी 50 फीट दूर चला जाता है। तो समझने की जरूरत है, स्थान की महत्ता है। समय का जो भाप करके अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया तो रावण का खात्मा हो गया, केवल रूढ़िवादी थे। दुर्योधन का खात्मा हो गया, कंस का खात्मा हो गया। इसलिए कि समय बहुत बलवान है, समय के सामने कोई बलवान नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति को मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, यही हनुमान चालीसा की एक लाइन में पूरा सृष्टि, पूरी कायनात, ये इस कायनात का सार है कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। लेकिन कुछ लोगों का तो कहना है कि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ये जो बनी है, ये कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि शायद इससे बीजेपी डरा हुआ। कारण ये है कि बीजेपी मूलतः अपने पाप से, अपने बदला से, लाचारी से वो इतना परेशान हो चुकी है तो किसी भी चुनौती का, आज मैं सीपी जॉर्ज है विदेश मंत्रालय में, आज मैं उनको एक क्लिप उनका देखा, उन्होंने कहा कि साहब दुनिया को भारत पर विश्वास करना चाहिए। किस लिए? कि ये गांधी का भारत है। लेकिन ये अंधभक्त कहते हैं कि मोदी का भारत। साहब हम नहीं कहते, इन्हीं की ब्यूरोक्रेसी का एक IAS अफसर
सीपी जॉर्ज कहता है कि आप मुझ पे विश्वास करिए, ये गांधी का भारत है, ये कहते हैं मोदी का भारत है। आप कुछ उससे भी बड़े अंधभक्त हैं, कहते हैं कि गोडसे का भारत है। तो अब जहां ये विचारधारा हो, अभी हमारे बहुत बड़े वक्ता सामने सुन रहे हैं, वो हम समझते हैं कि जरूर इसमें कोट करेंगे। निश्चित तौर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई दिया कि आप मेरे जैसा एक छोटा सा कांग्रेस का सिपाही को बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको और आपके चैनल को बधाई देते हुए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद। ये बताइए, जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये कहाँ तक जाएगी? इसका लोग जो है इसका साथ भी दे रहे हैं, कुछ इसके विरोध में खड़े हैं, और वही कहना है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है युवा को भड़काने का काम कर रही है। क्या कुछ है मांझरा, आप बताएं। ये कॉकरोच जनता पार्टी बिना सिर पैर का नाम, बिना सिर पैर की उत्पत्ति, बिना सिर पैर का न इनका जगह है, न जमीन है, न खाता है, न बही है, न यहाँ रहते हैं, कहाँ जाएगी? आसमान से आई थी, आसमान में जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक समय समय पे तूफान आता है, जैसे सुनामी आता है। अभी मौसम खूब गर्म चल रहा है, अचानक एक दो दिन में हो सकता है कि तूफान आए, खूब तेज बारिश होगी, लगेगा एकदम प्रलय हो जाएगा, लेकिन आधे घंटे बाद फिर सामान्य मौसम हो जाता है। तो ऐसे ही ये तूफान टाइप के काकरोच हैं सब, जैसे चींटियां, काकरोच जहां निकलते हैं इकट्ठे निकलते, भरदे निकलते हैं सब घरों में, तो वैसे ही हैं सब। ये बताइए, ये तीन लोग इसके फाउंडर हैं, तीनों में कौन हिंदुस्तान में रहता है? कितना दिन से है हिंदुस्तान में? तीनों में से कोई नहीं है, तीनों भगोड़े हैं, तीनों देशद्रोही हैं, तीनों पर देश विरोधी गतिविधियों में मुकदमा हुआ है। विदेश में बैठ के विदेशी फंडिंग से, विदेशी खुफिया तंत्र के बहकावे में ये लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन कारण क्या है? हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि जहां आप जाएंगे वहां भीड़ मिलेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे उतनी ही भीड़ मिलेगी, रोडवेज पे जाएंगे उतनी ही भीड़ मिलेगी, एयरपोर्ट पे जाएंगे उतनी ही भीड़ मिलेगी। तो काकरोच का नाम लेकर आ गए सब, यहाँ भी भीड़ लग गई है, लेकिन ये भीड़ टिकने वाली नहीं है, इसलिए कि ये इसमें कोई सत्यता है ही नहीं है। कोई भी मकान बनाने के लिए पहले नींव तैयार किया जाता है, तब मकान बनती है, कोई पौधा लगाया जाता है, तब फल देता है। तो ये बिना सिर पैर का काकरोच पार्टी कई दिन टिकने वाली है, ये एक चुनाव भी सरवाइव नहीं करेगी। ये सब माहौल बना रहे हैं सब विदेशी ताकतों के साथे, देश को तोड़ने के लिए, अव्यवस्था फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए, देश में का माहौल बिगाड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, देश के विकास की गति को रोकने के लिए ये विदेशी ताकतों के इशारे पर यहाँ षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि सावधान रहो ऐसे काकरोचों से। जैसे तुम्हारे घर में काकरोच तुम्हारे खाने पीने के वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही ये काकरोच वाले तुम्हारे देश को नष्ट कर देंगे। इसलिए समय रहते सावधान रहो, इनके बहकावे में विदेशी ताकतों के गोद में बैठ के खेलने वालों के जाल में मत आना, नहीं तो वही होगा जैसे मुगलों ने यहाँ राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, कोई अपनी सैनिक नहीं लेकर आए थे, यही के गद्दारों के साथ मिलकर इस देश पर राज किए। इसी तरह की आज षड्यंत्र चल रही है, ये तीनों के तीनों विदेश में बैठ के विदेशी फंडिंग से एक षड्यंत्र चला रहे हैं देश को तोड़ने वाला। तो निश्चित रूप से मैं भारतवासियों से, हिंदुस्तान के नागरिकों से आग्रह करता हूं कि सावधान, देश तुम्हारा है, देश हमारा है, ये विदेशियों का नहीं है। ये चंद फंडिंग लेके अपने विदेशों में अयासी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा हमारा यमन चैन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सावधान हो जाओ, भारत माता की केवल जय बोलो। काकरोच जनता पार्टी हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी के पेट में जाकर के सारा चीज खंगाल करके निकाल के बाहर कर देगी, लेकिन अब तो शायद इसका वो बंद कर दिया लोगों ने, जो हमने जो जाना। लेकिन बेटा इतना याद रखो, कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जान लीजिए कि इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस काम करेगा। एक देखिए, एक आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण का, जिसका कि हम लोग भोगी हैं।
जिसको लोकतंत्र सेनानी कहते हैं। और पिछली बार जयप्रकाश नारायण जी बिहार से आंदोलन शुरू किए थे, जितनी भी चंपारण से भी हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब मेन लड़ाई हो रही थी, तो पिछली बार अग्रणी बिहार था, इस बार बंगाल होगा। बंगाल से शुरू होगा। बंगाल का नौजवान जब निकलेगा, कैद हो, आतंकवादी हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, ISI से मिला हो, गौ तस्करी करने वाला भाजपा में है, और राष्ट्रभक्त है, देश प्रेमी है, राम राज का है, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री उन्हीं के, अजीत पवार, नारायण राणे जब तक विपक्ष में थे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। पब्लिक डोमेन में राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, छैला बाबू का वो पब्लिक डोमेन में उनका बयान दिया हुआ वीडियो है। अब कौन है? देखिए इस देश के अंधभक्तों का दोगलापन। राजीव गांधी के ग्रैंडफादर मुस्लिम, राहुल गांधी राहुल खान है। आप वरुण गांधी भाजपा में तो हिंदू हैं, सनातनी हैं। गजब का दोगलापन कहाँ से लाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। मतलब कुल मिला के जो समाज है उसकी दोगलापन दूषित हो गया है भाई, दूषित हो गया है। देखिए कई 100 साल, कई हजारों साल देश वैसे नहीं गुलाम रहा है। ये गुलामी मानसिकता भी देश से गई नहीं है देशवासियों की। मतलब आवाज नहीं उठाते हैं लोग इस वजह से। काकरोच जज साहब ने कहा, सत्य कहा कि तुम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते हो, तुम अपने लिए, अपने हक के लिए शांति तरीके से आंदोलन नहीं करते हो। आज राजस्थान के युवाओं ने दिखा दिया, पूरा राजस्थान को एकदम कटघरे में कैद कर लिया। आपको एक घटना और बता देता हूँ, हमारी उत्तर प्रदेश की बहादुर कानून व्यवस्था, लाइन ऑर्डर रामराज वाली सरकार में ITBP के जवानों ने 50 की संख्या में, मैं असलहे सहित, जो CP मुख्यालय है कानपुर का, पुलिस कमिश्नर का मुख्यालय चारों तरफ से घेर लिया, पुलिस वाले भाग के खड़े हो गए। इस तरह का करप्शन है। ये दीमक जो सिस्टम में बैठे हुए लोग की दीमक है, देश की सरकार में जो दीमक लगे हुए हैं, इनको चाटने की जरूरत है। वो दीमक, इन दीमकों का शिकार केवल काकरोच ही कर सकता है। काकरोच युवाओं के लिए कोई काम नहीं करेगा। हाँ। काकरोच जो है सिर्फ काकरोच बन के रह जाएगा, और सबसे छोटी जो है चींटी देखते हो, वही काकरोच को खत्म कर देती है। वो नोच नोच के उनके पंख से लगा करके और हड्डी तक पूरा वो खत्म कर देती है। वही हाल होगा। 48 घंटे की जिंदगी होती है काकरोच की, तो बस बहुत ज्यादा जो है 48 महीने चलेगा, ये सब जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर देखा जाए इसके फॉलोवर की हम बात करें तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग फॉलो कर, क्या लगता है कोई एक एजेंडा बनाया जा रहा है युवाओं को भटकाने का? पूरी तरह से जो है विदेशी एजेंडा है, क्योंकि जो है अरविंद केजरीवाल से निकला हुआ जो है प्रोजेक्ट है, और अरविंद केजरीवाल भी देशद्रोही है, और जो देशद्रोही होगा वो देश के प्रति हमेशा जो है देशद्रोह करेगा। तो देखा जाए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के उनके फॉलोअर सबसे ज्यादा हैं, और यहाँ के भी जो है 15 से 20% है, वो भी मुस्लिम ही है ज्यादातर। तो देखा जाए एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, और वो धीरे धीरे करके समाप्त होगा। और चाहे जितना उलट ले, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जो है भारत बहुत मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी खड़ा किए हुए हैं, और भारत बहुत मजबूती के साथ रहेगा, और धीरे धीरे करके भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, विश्व गुरु बनेगा। आप देखिए अन्य देशों में हाहाकार मचा हुआ है, पेट्रोल 500 रुपए लीटर तक है, लेकिन यहाँ पे जो है पेट्रोल की कीमत 150 तक होनी चाहिए, फिर भी मोदी जी उसको रोक रखे हैं, 100 पे ही रखे हैं, और विधिवत जो है कार्य कर रहे हैं, और सभी को जो है अवगत कर रहे हैं, और सभी उनका जो है पालन भी कर रहे हैं।
आज इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां निकल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लोग ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें का जो है आविष्कार हो रहा है। और भारत में सबसे ज्यादा आविष्कार सौर ऊर्जा का हो रहा है, उस पर जोर भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, हमारी जो है जितने संगठन है वो जोर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये सब जो है बहुत मजबूती के साथ भारत के साथ खड़े हुए हैं सब लोग, और भारत बहुत मजबूती के साथ मजबूत हो रहा है। क्या लगता है ये एजेंडा है कि वाकई में कि या भड़काने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो काकरोच है, काकरोच से पहले इस देश ने टिड्डा देखा है। हमारे चाचा बताएंगे 1952-53 में टिड्डा आता था और पूरे पेड़ों को खा जाता था, पूरी फसल खा जाता था। तो लोग कैसे निपटे वो जानते हैं। टिड्डा और काकरोच से निपटना इस देश के लोग जानते हैं। जिस प्रकार से काकरोच आई है उसका 94% लोग पाकिस्तानी, चाइना वो सब्सक्राइबर है, ना कि देश के सब्सक्राइबर ज्यादा है। यहाँ के 6% लोग सब्सक्राइबर उसको लाइक कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से युवाओं को भड़का के रोड पर लाना ये गलत बात है। युवाओं को मुद्दा उठाना पार्टी का काम है, पार्टी आप उठाइए जो भी उठाना है, और जो ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित है सरकार को सख्त उनको कड़ी सजा देनी चाहिए। दूसरी बात जो रही, आप मोदी जी से तमाम आम जनता और गरीबों के भगवान है मोदी जी। जिस घर में लाइट नहीं जाती है वहाँ पे लाइट जाती है, जिस पहाड़ों पे अनाज नहीं होता है वहाँ पे 5 kg का जो पर यूनिट के अनाज मिलता है। तो निश्चित रूप से जिसके खाने का इस देश में अनाज नहीं है, करीब 20 करोड़ 25 करोड़ आबादी आज भी एक टाइम का खाना खाती है। मोदी का 85 करोड़ का जो विजन है, जो लोगों को राशन दे रहा है, निश्चित रूप से ये स्वर्णिम का था। और जिस प्रकार से लाइट पानी का व्यवस्था किया, सरकार से विपक्ष डर गया है, ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आ रहा है। कोई गद्दार उनको कह दे रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है ये खत्म हो जाएगा, ये कांग्रेस जनता पार्टी बन जाएगी, भाजपा को खा जाएगी। विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। अब उनके पास बता दिया ना कि हमारे पास आई नहीं, विपक्ष खत्म हो गया एक तरह से। अब काकरोच से ही हम लोग लड़ जाएंगे। तो काकरोच को ही सपोर्ट कर रहे हैं वो। उनको लग रहा है कि हमारा जो आने वाला दिन है, दिन पर दिन हमारा गर्व है, जो उनकी बाड़ी है। इस प्रदेश में लोगों को सभ्यता और कल्चर के साथ चलते हैं, बड़े भाई को प्रणाम किया जाता है। मगर जिस प्रकार से 140 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री को आप जब आप शब्द कहते हैं तो एक आम आदमी को बड़ा चोट लगता है इस चीजों का, जो आपकी भाषा मर्यादित नहीं रह गई है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको कठोर उल्टा चोट पहुंचाया जाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस थोड़ा सा उदय हुई है, उसका पतन का धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से लखनऊ की जनता का कहना है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी है ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काने का कहीं नहीं कार्य किया जा रहा है। वहीं एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहीं अगर देखी जाए तो इसके जो फॉलोअर्स हैं वो ज्यादातर जो है पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, तुर्की से है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है। जब देखना होगा कि क्या कुछ है, ये तो समय वक्त रहते पता चलेगा। तो तब तक लिए हमारे साथ बने रहे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा सार्थक के साथ, एडीएन मीडिया, लखनऊ।